नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर टीवी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक कदम के बारे में जो बिहार की सामाजिक और कानूनी धारा को बदलने वाला साबित हुआ। 2016 में लागू हुआ शराबबंदी कानून। बिहार में शराबबंदी के बाद क्या बदलाव आए, इसका क्या प्रभाव पड़ा और क्या यह कानून सच में सफल रहा, जानिए इस वीडियो में। बस हमारे साथ बने रहें और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी जानकारी हासिल करें। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कैसे बिक रही है? आपको क्या लगता है, जब एक राज्य में शराब पर पूरी तरह से बैन हो, तो क्या इसका मतलब है कि शराब पूरी तरह से गायब हो गई? लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कैसे बिक रही है और इस पर क्या असर पड़ रहा है, जानिए इस वीडियो में। साल 2016 में बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे एक बड़ी सामाजिक पहल के तौर पर पेश किया था। उनका कहना था कि शराबबंदी से समाज में सुधार होगा, महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी और अपराध की दर घटेगी। पर क्या सच में यह उतना असरदार साबित हो रहा है? शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब का कारोबार जारी है। यह शराब कच्ची शराब, जिसे लोकली हथियार या कच्ची दारू कहा जाता है, के रूप में बिकती है। गांवों और छोटे शहरों में यह आसानी से मिल जाती है। यहाँ तक कि पुलिस भी इस कारोबार में शामिल होने की खबरें आ चुकी हैं। तो फिर सवाल यह है कि शराबबंदी का फायदा किसे हो रहा है? वहीं दूसरी ओर जो लोग शराब पीते हैं, उनका कहना है कि शराब उनके लिए एक आदत बन चुकी है। कई लोग इसे तनाव से मुक्ति पाने का तरीका मानते हैं। तो क्या शराबबंदी से उनकी यह आदत छूट जाएगी, या फिर वे अवैध तरीके से शराब पीने का रास्ता अपनाएंगे? किसी भी नियम या कानून का पालन समाज पर पड़ने वाला असर बताता है। शराबबंदी के कुछ फायदे भी हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई है, सड़क दुर्घटनाओं में भी गिरावट आई है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कम हुई हैं। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके आसपास के राज्यों पर इसका क्या असर हो रहा है? बिहार में शराबबंदी से भले ही कुछ बदलाव आए हों, पर इसका सबसे बड़ा फायदा पड़ोसी राज्यों को हो रहा है। जानिए इस वीडियो में कि कैसे। बिहार में शराबबंदी 2016 से लागू है और इसके बाद कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, जैसे सड़क दुर्घटनाओं में कमी, महिला अपराध में गिरावट और एक तरह से समाज में सुधार भी हुआ है। लेकिन इसने कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं, जैसे अवैध शराब का कारोबार बढ़ना और शराब पीने वालों के लिए पड़ोसी राज्यों में शराब का आसान पहुंचना। अब बात करते हैं बिहार के पड़ोसी राज्यों की, जो इस शराबबंदी से खूब फायदा उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में शराब आसानी से उपलब्ध है। खासकर यूपी और झारखंड में जहां शराब की दुकानों की भरमार है, बिहार के लोग वहां से शराब खरीदने के लिए जाते हैं। इससे इन राज्यों की शराब इंडस्ट्री को अच्छा खासा फायदा हुआ है। बिहार में शराबबंदी के बाद बहुत से लोग अवैध तरीके से शराब खरीदने के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख करते हैं। इससे केवल इन राज्यों की शराब बिक्री बढ़ी है, बल्कि बिहार में कच्ची शराब की तस्करी भी बढ़ी है। यह अवैध कारोबार उन राज्यों में हो रहा है जहां शराब की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पड़ोसी राज्यों की सरकारों को भी इससे काफी फायदा हो रहा है। जहां बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, वहीं उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में शराब की बिक्री पर टैक्स से सरकारों को बढ़ी हुई आय हो रही है। इसके अलावा इन राज्यों में शराब के अवैध कारोबार और तस्करी को रोकने के लिए भी पुलिस और प्रशासन को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। क्या बिहार को शराबबंदी की नीतियों में बदलाव करना चाहिए? क्या पड़ोसी राज्यों के शराब व्यापार को नियंत्रित करना जरूरी है, ताकि अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाई जा सके? क्या बिहार को अपनी नीतियों में कुछ संशोधन करके शराबबंदी के प्रभाव को और भी प्रभावी बना सकता है? तो दोस्तों,
इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या बिहार को शराबबंदी को खत्म करके शराब पर नियंत्रण रखनी चाहिए या यह नीति सही है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 को लागू करने का ऐतिहासिक कदम था। यह बिहार सरकार की ओर से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था, जो राज्य में शराब के सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से था। इस कानून के लागू होने का मुख्य उद्देश्य समाज में शराब से होने वाली समस्याओं जैसे कि सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य समस्याएं और अपराधों को कम करना था। शराबबंदी कानून के मुख्य बिंदु। 2016 में बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून लागू किया, जिसके तहत शराब की बिक्री, सेवन, उत्पादन और वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कानून के तहत शराब पीने, बेचने या उसका उत्पादन करने पर कठोर दंड का प्रावधान था। शराब पीने पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती थी और जुर्माना भी लगाया जाता था। शराब की तस्करी या उसे बेचने पर 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता था। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए भी विशेष प्रावधान थे और शराब से संबंधित किसी भी अपराध के मामले में सख्त सजा का प्रावधान था। इस कानून के तहत बिहार सरकार ने अवैध शराब तस्करी और कच्ची शराब के उत्पादन पर कड़ी निगरानी शुरू की थी। प्रशासन ने शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। बिहार सरकार का मानना था कि शराबबंदी से सामाजिक सुधार होगा, खासकर महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा। शराब के कारण होने वाली घरेलू हिंसा, अपराध और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था। शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामलों में अदालतों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार ने शराबबंदी की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए कई समितियों और अधिकारियों को नियुक्त किया। शराबबंदी ने कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाए, जैसे सड़क दुर्घटनाओं में कमी, महिलाओं के खिलाफ अपराध में गिरावट और घरेलू हिंसा में कमी। हालांकि शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार भी बढ़ गया, जिससे कच्ची शराब के सेवन से लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसके अलावा कुछ लोग शराब की तस्करी करने के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख करते थे, जिससे राज्यों के बीच विवाद भी बढ़े। बिहार में शराबबंदी एक साहसिक कदम था, जिसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था, लेकिन इसके साथ ही कुछ नए समस्याएं भी उत्पन्न हुई। हालांकि यह कानून अपनी पूरी तरह से सफलता हासिल करने में पूरी तरह से सफल नहीं रहा, लेकिन इसने राज्य में शराब से जुड़ी कई समस्याओं को कम किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बिहार में शराबबंदी कानून ने कुछ सकारात्मक बदलाव तो लाए हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या शराबबंदी को और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए या फिर इसे रिवाइज करने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए एग्जाम वॉरियर टीवी को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।